आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, हमें प्रश्न में ये संख्या दी गई है, ठीक है, और ये कहा गया है इस संख्या में एक जो है वो 91 बार है। कितनी बार है? 91 बार है। तो ये जो संख्या निर्मित हुई है, ये जो संख्या भाज्य संख्या होगी या अभाज्य संख्या ही होगी, ये बात हमें इस बात की हमें पुष्टि करनी है। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। अब देखिए, हम क्या जानते हैं, एक इस प्रकार लिखा जाता है, और अगर हम 11 की बात करें तो 11 आप किस प्रकार लिखते हैं? 11 आप लिखते हैं 1 + 10 इस प्रकार से। 111 की अगर हम बात करें तो आप इसे किस प्रकार लिखते हैं? 1 + 10 + 100 इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। और अगर हम 1011 की बात करें तो इसे किस प्रकार लिखेंगे? 1 + 10 + 100 + 1000 इस प्रकार लिखेंगे। इन सब का योग क्या होगा? 1111, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि 1 1 1 और इस संख्या में कहां तक है? 91 अंक तक है। 91 अंक की ये जो संख्या है 91 बार है, तो ये 1 1 1 1 1 91 अंक है। इस तरीके से ये संख्या बन रही है। तो इसे इस प्रकार क्या लिखेंगे? 1 + 10 + 100, ठीक है, +1000 इस प्रकार लिखेंगे, प्लस डैश 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 प्लस 10 की घात 90। अब देखिए, हमने यहाँ 10 की घात 90 ही क्यों लिखा? अब ये हमारी कितने अंक की संख्या है? 2 अंक की संख्या। 2 अंक की संख्या में 10 कितनी बार आ रहा है? एक बार। 3 अंक की संख्या में इसी प्रकार से देखिए 10, और इसे आप क्या लिख सकते हैं? 100 को आप क्या लिख सकते हैं? इसे लिखिए, देखिए 1 + 10 + 10 की घात 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया? 1 + 10 + 10 की घात 2 + 10 की घात 3, ये 4 अंक की संख्या है। तो इस पैटर्न के हिसाब से हमने इसे लिख दिया 10 की घात 90, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या आ गया? 1 + 10 की घात 1 + 10 की घात 2 + 10 की घात 3 + डैश 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 + 10 की घात 90। या इसे आप और क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 0 + 10 की घात 1 + 10 की घात 2 + 10 की घात 3 + डैश 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 + 10 की घात 90। तो आपको ये देखने में कौन सी श्रेणी लग रही है? गुणोत्तर श्रेणी। अब हमें और इसमें पदों की संख्या कितनी है? 91, ठीक है। पदों की संख्या कितनी है? 91। तो देखिए, हमें 91 पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं गुणोत्तर श्रेणी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सार्वनुपात क्या है? सार्वनुपात है 10, अर्थात r = 10 जो है उसका मान 1 से बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए आप जानते हैं, जब सार्वनुपात r का मान 1 से बड़ा होता है तब गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर क्या होता है? यदि प्रथम पद a है, सार्वनुपात है r है, तो a r की घात n-1 भाग में r-1, ठीक है। तो अब हम इसी सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो इस प्रकार हम इसे क्या लिख सकते हैं? देखिए, प्रथम पद है 1, r के स्थान पर आ जाएगा 10, 10 की घात 91, पदों की संख्या है 91, माइनस के 1 भाग में 10 माइनस के 1। या देखिए, हमने इस 1 को ऐसे ही रहने दिया, 10 की घात 91 माइनस 1, 10 माइनस 1 को हमने लिख दिया 9, ठीक है। अब देखिए, हमने क्या करा? 10 की घात 7 माइनस 1 से अंश व हर में गुणा कर दी, ठीक है। 10 की घात 7 माइनस 1, ठीक है। या अब देखिए, हमने 10 की घात 7 को क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं 13 7 91 होते हैं। तो 10 की घात 13 की घात 7 ऐसे लिख सकते हैं। या हम इसे और क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं इसे 10 की घात 7 की घात 13 माइनस 1 भाग में 9 गुणा में 10 की घात 7 माइनस 1 भाग में 10 की घात 7 माइनस 1, ठीक है। अब माना 10 की घात 7 जो है वो t के बराबर है, ठीक है। t के बराबर है, तो 10 की घात 7 के स्थान पर हमने रख दिया t की घात 13 माइनस 1 भाग में 9 गुणा में t माइनस 1 भाग में हर के अंदर आ गया t माइनस 1, ठीक है। या इस प्रकार आ गया t की घात 13 माइनस 1 भाग में t माइनस 1, ठीक है। और गुणा में आ गया, देखिए t माइनस 1 भाग में 9, ठीक है। अब आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए, ये क्या है? ये किसी गुणोत्तर श्रेणी के 13 पदों का योगफल है। या इस प्रकार हम इसे क्या लिख सकते हैं? t की घात 12 प्लस t की घात 11 प्लस t की घात 10 प्लस डैश 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 कहाँ तक? 1 तक, ठीक है। इसका प्रथम पद क्या है? 1, ठीक है।
और गुणा में t-1 भाग में 9। ठीक है, अब देखिए t के स्थान पर हमने 10 की घात 7 रख दिया तो क्या हो गया, 10 की घात 84 प्लस 10 की घात 77 प्लस 10 की घात 70 प्लस डैश 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 प्लस 1 और गुणा में आ गया 10 की घात 7 माइनस 1, 10 की घात 7 माइनस 1 और भाग में 1/9। अब देखिए क्योंकि यह जो संख्या है, यह संख्या दो संख्याओं के गुणनफल से मिलकर बनी है, क्योंकि यह संख्या दो संख्याओं के गुणनफल से मिलकर बनी है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अब क्योंकि ये संख्या दो संख्याओं का गुणनफल है तो ये किसी एक से कट सकती है, तो ये कैसी हो गई, भाज्य संख्या हो गई। और यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।